चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चंस विच आई गिवन यू द लास्ट 4 क्वेश्चन एंड लेट्स डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स साइन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स साइन एक्स. दिस इंटीग्रेशन, we don't have any formula for the product of 3 function. We are having formula for the product of 2 functions only, but we don't have any formula for the product of 3 function. So surely we have to convert into the same 2 function. So either these two can be combined or these two can be combined. That's we have to take up decision. I will take up these two combined because then it will become a single polynomial, and if it's a u become polynomial then it's a slightly थोड़ा इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि u और v डायरेक्टली हम लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं. तो x ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया. मैंने यहां पे u लिख लिया, यहां पे v लिख लिया. ध्यान दीजिए, u एक्स स्क्वायर है, v ई पावर एक्स साइन एक्स है. तो डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. और इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, इसका ट्रिक e पावर x बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू this into this means sin x minus differentiation of this cos x. Yes or no? Now again differentiation, this part differentiation कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और इसका इंटीग्रेशन वो कैसे करेंगे? इस 1/2 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, अपने आप समझ में आएगा आपको. 1/2 ई पावर एक्स. भाई ऐसे लिख सकते हैं, ई पावर एक्स बाई 2 था. अब ई पावर एक्स, ध्यान दीजिए, ये इसको मैं एफ डैश से एफ एक्स ले लेता हूं तो ये ऑटोमेटिकली एफ डैश एक्स हो जाएगा. माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स होता है. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स. माइनस कॉस एक्स एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है. तो ये फॉर्म हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? अब आ जा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा. ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स मीन्स माइनस कॉस एक्स. डिड यू अंडरस्टैंड? फिर 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया. अब इसका करना है, ये तो आसानी से हो जाएगा. -1/2 को बाहर रहने दीजिए. और ई पावर एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका? ई पावर एक्स बाई 2 इंटू 1 इंटू कॉस एक्स मीन्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स. ये आपका इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये आपका इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये आपका इससे ज्वाइन हो जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 बाय बाय एक्स इंटू ई पावर एक्स कॉस एक्स. और यहां पे माइनस 2 बाय बाय माइनस ई पावर एक्स बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी. यहां से अगर आप चाहें तो ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, जैसा भी चाहे. दैट विल बी आंसर. कितने लोग का हो गया ये? तो इससे क्या हो गया कि यू और वी अलग अलग लिख करके करने से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं. चलिए ठीक है. तो टिल हियर एवरीथिंग क्लियर? कैन आई गो अहेड? अगर कोई नोट कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन. उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं. आप भी कर लिए, बहुत बच्चों ने जिसके मेरे पास सोल्यूशन आए थे उन्होंने करेक्ट किया था. ई पावर एक्स एल एन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एल एन एक्स प्लस 1/x. क्यों? तब ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाएगा. 1/x ऐड किया है तो 1/x सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर ऑलरेडी देयर. क्वेश्चन हो गया. इसको स्प्लिट कीजिए तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस 1/x dx प्लस ई पावर एक्स इंटू माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर dx. ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, राइट? तो ये हो जाएगा आपका ई पावर एक्स एल एन एक्स प्लस ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है. तो ये माइनस ई पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी. आंसर. कितने लोग का हो गया ये दिस क्वेश्चन? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं भाई. ठीक है, ओके. नेक्स्ट
ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल। जब भी साइन या कॉस की पावर ऑड आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे साइन पावर 7x पूछा था मैंने आपसे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे साइन पावर 7 हो चाहे कॉस पावर 9 हो। जब भी ऑड इंटीजर होता है साइन या कॉस, साइन पावर 2n + 1x dx और कॉस पावर 2n + 1x dx, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा डू बाई सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो आसानी से हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पावर 6x इंटू साइन एक्स dx। साइन पावर 6x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3 इंटू साइन एक्स dx। अब कॉस एक्स को टी ले लीजिए, कॉस एक्स को टी ले लेंगे, तो कॉस एक्स को टी लेंगे तो dx कितना आ जाएगा आपका, माइनस dt बाई साइन एक्स आ जाएगा। वो यहां पुट कर दीजिए। अगर हम यहां पुट करेंगे इस जगह पे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस टी स्क्वायर होल क्यूब इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस आउटसाइड आ जाएगा, dt हो जाएगा। बाकी आपको सिंपली एक्सपैंड करना है और कुछ करना नहीं है। इसका एक्सपेंशन a माइनस बी होल क्यूब का आप एक्सपेंशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब मीन्स 1 प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस टी पावर 6 प्लस ए बी स्क्वायर, तो प्लस 3t पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर। अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो ये माइनस अंदर आ जाएगा और ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो माइनस टी प्लस टी पावर 7/7 माइनस 3t पावर 5/5। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं पे हो तो प्लीज लेट मी नो। और ये हो जाएगा प्लस 3t पावर 3/3 प्लस c। मेरे ख्याल से t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t क्या था आपका, cos x था, माइनस cos x प्लस cos पावर 7x/7 माइनस 3/5 cos पावर 5x, 3 कैंसिल, प्लस cos क्यूब x प्लस c। कितने लोग का हो गया ये? गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई नोट कर रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। नेक्स्ट है साइन पावर 8x। ये अच्छा क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसे? हाउ मेनी हैव यू गॉट इट? किसी का हुआ ये? साइन पावर 8x नहीं हुआ? चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी साइन पावर इवन हो या फिर कॉस पावर इवन, इसको जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो अहेड विद द, या तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से जाइए और रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी क्या इसको इससे कर सकते, क्योंकि साइन पावर 8x है। अगर साइन पावर स्क्वायर एक्स होता है तो फिर ये तो हम लोग डाइजेस्ट कर लेते, इसको लिख लेते 1 माइनस कॉस 2x/2 कर लेते। साइन पावर 4 भी होता तब भी कुछ कुछ बात समझ में आ जाती, थोड़ा कष्ट होता बट फिर भी इसको कर लेते। 1 माइनस कॉस 2x/2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, फिर इसे एक्सपैंड करके
हो जाता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। प्रॉब्लम दूसरी जगह है कि ये तो पावर 8 है, पावर 8 है मतलब आप समझ सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को जब लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 पावर 4 आएगा, फिर उसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो इसका कुछ तरीका निकालना चाहिए कि जो कि हमेशा काम आए, चाहे साइन पावर इवन हो चाहे कॉस पावर इवन हो, उस ऐसे सिचुएशंस को किस टाइप से हैंडल करना है वो देखना है हमें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन को बाहर निकलते हैं हम लोग और कुछ दूसरी चीजें सीखते हैं। अगर आपसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाए, दूर ही निकालाता हूं, हाँ, z इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स, तो 1/z कितना होगा? अगर z इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स है तो 1/z क्या होगा? cos x माइनस आई साइन एक्स। क्यों? क्योंकि z 1/z मतलब z पावर -1 और z पावर n आर आपको पता ही है cos पावर nx प्लस आई साइन nx होता है, तो cos पावर -x cos -x प्लस आई साइन -x, तो ये आ जाएगा 1/z ही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, एकदम सही है। z पावर n कितना होता है? cos nx प्लस आई साइन nx। 1/z पावर n कितना होता है? cos nx माइनस आई साइन nx। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। क्लियर टू एवरीबॉडी? ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स को अगर मुझे साइन एक्स लिखना है तो मैं यहां से z माइनस 1/z, z माइनस 1/z कितना हो जाएगा? cos x माइनस दे 2i साइन एक्स हो जाएगा। मतलब साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं 1/2i इंटू जेड माइनस 1/z। याद रखिए, इंटीग्रेशन के बारे में मत सोचिए, मैं कोई भी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूं आपको। साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos x को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू जेड प्लस 1/z। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों एक्सप्रेशन को मैंने यूज किया है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है यहां तक? एनीबडी हैव डिफिकल्टी? हमें चाहिए साइन पावर 8x। ठीक है, हम कुछ सिंपल सा इसको दोनों साइड में पावर 8 कर देंगे। पावर 8 करेंगे तो 1/2 पावर 8। आई क्या हो जाएगा? आई पावर 8 मतलब 1, बिकॉज आई पावर 4 1 होता है तो आई पावर 8 भी 1 होगा। और z माइनस 1/z पावर 8 क्वेश्चन हो गया। साइन पावर 8x को अब इसे एक्सपैंड कर दीजिए, क्या आएगा? बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो तो उससे आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं। 8c0 z पावर 8 माइनस 8c1 मतलब 8 z पावर 7 इंटू 1/z, तो z पावर 6 प्लस 8c2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7/2 मीन्स 28 z पावर 4 माइनस 8c3, तो माइनस 8c3 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 56। 8c3 किया तो जेड क्यूब डिवाइडेड बाई नहीं जेड पावर 5 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे करते जाते हैं, करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसे करना तो पड़ेगा ही। जेड 8c4 जेड पावर 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8c4 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 70 आई थिंक। ठीक है, 8c4 भाई 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 2 8 और 3 2 हो जाएगा 70। हाँ 70 हो रहा है, करेक्ट है, करेक्ट ही तो लिखा है मैंने 70।
और आपको मालूम है बाइनोमियल थ्योरम मिडिल टर्म के बाद से रिपीट करने लगता है कोफिशिएंट, तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। बट पावर, इसका पावर बिगर हो जाएगा, इसका पावर छोटा हो जाएगा। तो -56 इंटू 1/z² प्लस 28 इंटू 1/z⁴ -8 इंटू 1/z⁴ प्लस 1/z�8। यहां तक सब लोग देख लीजिए। इफ एवरीबडी कंफर्म देन ओनली आई विल गो अहेड। इस पॉइंट तक सब लोग को देखिए समझ में आया? प्लीज कंफर्म एवरीबडी। चलिए, हो गया क्वेश्चन भाई। जब भी ऐसा करेंगे पावर इवन रहेगा तो हमेशा पेयर बनेगा। देखिएगा ध्यान से, पेयर बनेगा z⁸ और 1/z⁸ का एक पेयर। ठीक, तो sin पावर 8x इक्वल टू 1/2 पावर 8, z⁸ प्लस 1/z⁸ का एक पेयर, दूसरा -8 इंटू z⁶ प्लस 1/z⁶ का दूसरा पेयर, प्लस 28 इंटू z⁴ प्लस 1/z⁴ का तीसरा पेयर, -56 इंटू z⁶ प्लस 1/z⁶ का चौथा पेयर, और 70 बेचारा सिंगल रहेगा। ठीक, अब अगर आपके दिमाग में बत्ती काम कर रही है, क्वेश्चन देखिए। z⁴n क्या होता है? cos nx प्लस i sin nx 1/z⁴n ये होता है। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि z⁴n प्लस 1/z⁴n कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 cos nx। कहीं कुछ गड़बड़ किया है मैंने? ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 8 ये जेड स्क्वायर होगा भाई, सॉरी यहां पे स्क्वायर है, ये 6 नहीं आएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों स्क्वायर होंगे, सॉरी। सब लोगों ने कंफर्म कर दिया, बाकी लोगों ने एक ही बच्चे ने मिस्टेक देखा। ध्यान से देखिए भाई, मिस्टेक मैं करता हूं। z² प्लस 1, z⁴n प्लस 1/z⁴n क्या होता है? 2 cos nx होता है। तो sin पावर 8x इक्वल टू 1/2 पावर 8 इंटू 2 cos 8x माइनस 16 cos 6x प्लस 56 cos 4x माइनस 112 cos 2x प्लस 70। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? हमने sin पावर 8x को पावर हटा दिया। अरे ये टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री में ये चीजें सिखाई जाती हैं, जो है जब भी किसी के पावर, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस 2x/2 कैसे आता है? ऐसे ही तो आता है। साइन पावर 4 को या कॉस पावर 4 को, किसी को भी पावर अगर इवन है साइन या कॉस, उसको कॉस 2 थीटा के फॉर्म में, कॉस 4 थीटा के फॉर्म में, कॉस 3 थीटा के फॉर्म में, कॉस 6 थीटा के फॉर्म में, इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन का पार्ट तो मुझे करना ही नहीं हो, तो आप खुद ही कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन साइन पावर 8x dx क्या हो जाएगा? 1/2 पावर 8, 1/2 पावर 8, और यहां सीधे इंटीग्रेशन कर दीजिए। 2 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 8x/8 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 16 cos 6x sin 6x/6, तो ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 sin 6x/3 प्लस 56 sin 4x/4 माइनस 112 sin 2x/2 प्लस 70x प्लस ये हो गया। Is this clear to everybody?
इस क्वेश्चंस का दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे जब मैं रिडक्शन फार्मूला आपको पढ़ाऊंगा, उसके बेस पे भी हम इसे कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये आप ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज कर सकते हैं इस चीज को, कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके पावर को फिनिश करना है। ये पावर को हटा दिया और मैंने पावर को हटा करके इसको विदाउट पावर लिख दिया। सो आई होप ऑल ऑफ यू रोट इट, एंड अगर किसी ने नहीं लिखा मैं छोटा कर दे रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना हो। वैसे कुछ है नहीं, एक बार कंसेप्ट समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन आप कर दीजिए मेरे लिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, ताकि छोटा दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर 4x dx, नहीं 4x तो बहुत छोटा आ जाएगा, 6x ले लो। क्विकली एवरीबडी, चलिए लेट्स स्टार्ट। cos पावर 6x, पहले cos पावर 6x को लिख लेते हैं। cos पावर 6x हो जाएगा हमारा, सी cos x क्या होता है, cos x हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू जेड प्लस 1/z। तो cos पावर 6x को लिखेंगे 1/2 पावर 6 इंटू जेड प्लस 1/z। दिमाग में रखना है कि z क्या है, पावर 6। तो cos पावर 6x हो जाएगा हमारा 1/2 पावर 6 इंटू जेड पावर 6 प्लस 6z पावर 4 प्लस 6 into 15 z पावर 0 1 2 2 2 मतलब 4 2 2 प्लस 6c3 0 1 2 3 6c3 कितना हो जाएगा, 6 into 5 into 4, 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बाई 3 factorial 6 20 प्लस 15 into 1/z स्क्वायर प्लस 6 into 1/z पावर 4 प्लस 1/z पावर 6। तो cos पावर 6x हमारा हो जाएगा 1/2 पावर 6, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं z पावर 6 है, और दिस ये कंबाइन होकर के 2 cos 6x प्लस ये हो जाएगा आपका दिस एंड दिस कंबाइन, एंड दैट विल गिव यू 12 cos 4x। ये और ये मिक्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 cos 2x प्लस 20। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 6x dx विल बी 1/2 पावर 6, और ये हो जाएगा आपका 2 sin 6x by 6 प्लस 12 sin 4x by 4 प्लस 30 sin 2x by 2 प्लस 20x प्लस c। How many of you got same answer? Good. So I hope all of you got it clearly कि कैसे हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो कभी भी ऑड पावर आता है साइन कॉस में तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, इवन पावर आता है तो अभी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे, आगे कुछ और मेथड आएंगे तो उससे इजी मेथड से भी करेंगे। सो दिस वाज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करके हम इंटीग्रेशन करते थे। चलिए, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, second set of formula we have to write. So write down formula for irrational integration, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो पता ही है आपको, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, या फिर -1/a cot इनवर्स x बाई a प्लस c। दूसरा dx बाई
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द साइन इनवर्स। याद रखिएगा यहाँ 1/a नहीं होता है, x/a प्लस सी, या फिर माइनस कॉस इनवर्स x/a प्लस सी डैश, या कुछ भी कहिए। नेक्स्ट वन, dx बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फोर्थ वन, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a ln मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस a। चार हो गए। नेक्स्ट पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx will be x/2 root of x square minus a square plus a square by 2 ln mod x plus root over x square minus a square plus c। Sixth one, I am not, नहीं सॉरी, वन मिस्टेक है किया, क्या किया मुझे नहीं मालूम, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, वो अभी वेरीफाई करेंगे हम लोग। x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला 5 या 6 या दोनों मिस्टेक हो सकते हैं, वो हमें प्रूफ करके चेक करना पड़ेगा। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is equal to x/2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. These are standard formula which you have to remember every time. But question formula 5 and 6 में मेरे को confusion है, मुझे नहीं मालूम कि correct दिया है कि wrong दिया है। So everybody start. Formula number 5. Prove it at least by two methods, at least by two different methods. Right now, formula 5. Everybody start, jump. नहीं, formula 5 तो बाद में आएगा, पहले तो कष्ट आपको दूसरा देखना है। पहले तो फार्मूला 3 डिराइव करना है, 3 डिराइव कीजिए पहले। 3rd नंबर, एवरीबडी स्टार्ट। फर्स्ट 3rd डिराइव, देन 5th। याद रखिएगा इनमें से कुछ फार्मूला मैंने गलत दिए हैं, वो आप तभी बता सकते जब आप खुद डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। 3rd फार्मूला, सारे स्टैंडर्ड फार्मूला है, बट सब जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे तब तक उसको यूजफुल नहीं है, क्योंकि जब प्रूफ करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे प्रूफ करना है तो जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि सिंगल फंक्शन में भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, बहुत आसानी से होगा। x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a सीकेंट थीटा, तो dx क्या आ जाएगा आपके पास, a सीकेंट थीटा टैन थीटा। अब यहां पुट कर देंगे तो a सीकेंट थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा, यहां पे डी थीटा है, डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो हमारा हो जाएगा ए टैन थीटा, टैन थीटा बाय बाय ए कैंसल, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ln मॉड सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद से यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ln मॉड सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/a प्लस
रूट ओवर secant tan theta is nothing but secant square theta minus 1 means x square by a square minus 1 plus c. इसको लिख सकते हैं ln mod x plus root over x square minus a square whole divided by a which is the minus ln mod a plus c. But minus ln mod a plus c is nothing but the c itself. तो हमारे पास आ जाएगा ln mod x plus root of x square minus x square a square plus c. ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो मेरे ख्याल से मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो सही था. अरे सही है ना. उसी टाइप से यहां पे प्लस भी हो सकता है, याद रखिएगा. अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आ जाएगा. नहीं आएगा? पता नहीं. व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देखिए, इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आपको दे सकता था, लेकिन इसे क्वेश्चन की तरह डील कीजिए. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहीं से सोचिए. क्या करेंगे आप? अगर यहां प्लस है, तो x इक्वल टू ए टैन थीटा, x इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करेंगे. अगर यहां पे प्लस है तो x इक्वल टू ए टैन थीटा, तो dx इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर देंगे. तो a कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में आपका सीकेंट थीटा आ जाएगा. एक सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसका भी ln mod सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा. तो सेम चीज आ रहा है जो कि पहले आया था. मतलब यह है इसका भी आंसर सेम होगा जैसा इसमें दिया है, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी. dx बाई, मैं क्या चीज यहां से सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए. dx बाई हो सकता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, तो वो पहला फार्मूला. हो सकता है dx बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, चौथा फार्मूला. ये थर्ड ए है, इसको नंबर बोल देते हैं, थर्ड ए. हो सकता है dx बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, थर्ड फार्मूला. हो सकता है dx बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो सेकेंड फार्मूला. तो आप ये चीज ध्यान देंगे, ये सारे 3 4 5 फार्मूला, 4 फार्मूला, जो फर्स्ट 4 फार्मूला इंक्लूडिंग दिस, ये सब इसी के इर्द गिर्द है, एक ही एक्सप्रेशन के इर्द गिर्द है कि जब भी dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट हो चाहे ना हो, सारे के केसेस एक ही जैसे होते हैं. तो dx बाई एक्स स्क्वायर अगर ये ऐसे है तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए. अगर ये इस टाइप से है तो उसका आंसर अभी मैंने बताया था कि 1 बाई 2a ln mod x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए. अगर ये रूट के अंदर है तो ln mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब भी ln mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लेकिन अगर ये dx बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तब ये साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा. तो ये सारा गेम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर पे हो रहा है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. 5वां फार्मूला, ये फार्मूला प्रूफ करना है. कर सकते हैं भाई, एक बार कोशिश कीजिए. डन. चलिए कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं होता मालूम नहीं. dx रूट ऑफ किसका करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं.
कैसे करें? इसका इंटीग्रेशन करना है। दो तरीका है, या तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? x इक्वल टू a सेकेंड थीटा, x इक्वल टू a सेकेंड थीटा, आंसर श्योर आएगा, कोई डाउट नहीं है। या फिर एक और तरीका है, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखते हैं। u, अब तो u तो फिक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और v हमारा 1 होगा और du बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x, या फिर यूं कहिए x बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। v dx हमारा हो जाएगा, v dx हमारा हो जाएगा x। अप्लाई करते हैं। i इक्वल टू, ये हमारा i है, i इक्वल टू u इंटू वी डी एक्स, मतलब x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आई एम श्योर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू टिल नाउ। सो i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, और ये एक्स स्क्वायर को मैं प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लूं। भाई न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ना, उसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लिया और प्लस ए स्क्वायर लिख लिया और डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस ए स्क्वायर बाहर, डी एक्स बाई रूट ऑफ। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आई होप ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। ये सारा चीजें आ गए। और ये क्या है? ये तो आई ही है, फिर से आई वापस आ गया। इस आई को हम दूसरी साइड में लेके चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये याद रखिए, ये तो अभी अभी हमने डिराइव किया है, ln मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और i को 2 को सेंड कर दीजिए तो यह आ जाएगा x बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दिस विल बी द आंसर। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया भाई सबको? कुछ लोग तो कोमा में चले गए भाई। अरे फार्मूला केवल नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एक तरीके डिफरेंट तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि सिर्फ फार्मूला डेरिवेशन करा रहे हैं। इज दिस क्लियर ऑलरेडी? मतलब हमने जो 5th फार्मूला लिखा था वो गलत लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये माइनस होगा, याद रखिए ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको जो कि याद रखना है। चलिए, और बाकी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर द क्लास प्लीज डिराइव एवरी फार्मूला, 6th one, 7th one, 4th one, all these formula please derive it, because once you derive the formula you will have better confidence on the formula. एक याद करने से बजाय जब आप एक बार डिराइव करके याद करेंगे तो फिर आपको जो है कभी भी फिर भूलेगा नहीं, और कॉन्फिडेंस रहेगा उसको एप्लीकेशन करने में, उसे यूज करने में हमें कॉन्फिडेंस रहता है। नाउ गोइंग अहेड, गिव द हेडिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मुझे उम्मीद है आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो आता है। नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करना। पार्शियल फ्रैक्शन मालूम है? नहीं मालूम। पार्शियल नेम से ही पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, सिर्फ इतना ही बात होती है। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे कहा जाए कि x डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अभी इंटीग्रेशन की बात मत कीजिए, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो इसे कैसे करेंगे? इसको हम लोग ये x माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और इसे हम लोग ये बोल देंगे कि a बाई एक्स माइनस 1 है प्लस b बाई एक्स प्लस 1 है प्लस c बाई एक्स प्लस 3 है। बस यही इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसे पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक कर देना है, जिससे कि एलसीएम सेम होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में इसका राइट साइड का जब एलसीएम ले, वो लेफ्ट साइड के एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक आइडेंटिटी होती है, पार्शियल फ्रैक्शन एक आइडेंटिटी होती है। मतलब इसको रिप्रेजेंटेशन मैंने चेंज किया है, वैल्यू चेंज नहीं किया है, इसको इस टाइप से लिख दिया। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कितने, अगर किसी को नहीं पता है तो फिर मैं पढ़ाऊं, अदरवाइज डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो पार्शियल फ्रैक्शन? मालूम है सबको? ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है? नहीं आता है तो नो लिख करके भेजिए ताकि मैं पढ़ाऊं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा बताना है। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, 5 मिनट 5-10 मिनट का टॉपिक है। जस्ट अगर कुछ कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में मतलब यही होता है कि हम इसे पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करते हैं। ये कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो। पार्शियल फ्रैक्शन तभी भी, कभी हमेशा ऐसा नहीं कि हर जगह पार्शियल फ्रैक्शन बैठ के लगा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का तरीका ये होता है, पार्शियल फ्रैक्शन विल थिंक अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन अंडर द सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? जब आपके पास पी एक्स बाई क्यू एक्स हो, जहां पे पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल, where p and q are polynomial and if degree of p is less than degree of q, then think about partial fraction। अगर डिग्री p की जो डिग्री है, मतलब जो न्यूमरेटर की डिग्री है आपकी, वो डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ी हो या फिर इक्वल हो, इफ डिग्री ऑफ p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ q, देन थिंक अबाउट डिवीजन, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। सारे सिचुएशन में, चाहे आपके कुछ इंटीग्रेशन हो, चाहे कोई और इक्वेशन सॉल्विंग हो, जनरली हम ऐसे ही सोचते हैं। जब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल होता है, अगर न्यूमरेटर का डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा हो, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, छोटा हो, मतलब डिनोमिनेटर में x का पावर अधिक हो न्यूमरेटर के x के पावर से, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचते हैं, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नहीं सोचते। अब जब पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचते हैं तो भाई कैसे सोचते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? ये सिचुएशंस होते हैं आपके, मैं बता रहा हूं कैसे कैसे। पहला सिचुएशन तो ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या कंडीशन होगा वो मैं दिखा रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन में कंडीशन से ऐसे होते हैं कि कोई पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय बहुत सारे लीनियर L1 L2 L3, ये ऐसे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका है कि इसको लिखिए इक्वल टू a बाई फर्स्ट लीनियर प्लस b बाई सेकेंड लीनियर प्लस c बाई थर्ड लीनियर एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि कोई पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाई कुछ क्वाड्रेटिक आ गया, जैसे सपोज कर लीजिए क्वाड्रेटिक आ गया या क्यूबिक आ गया, क्वाड्रेटिक, लीनियर
क्यूबिक, अगेन लीनियर, कुछ ऐसे आ गए। तो जो लीनियर, देखिए समझ में आ रही बात में, पहला केस तो ये हो गया कि सम पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हों। दूसरा कंडीशन ये है कि कुछ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई कुछ ब्रैकेट क्वाड्रेटिक हो, कुछ ब्रैकेट लीनियर हो, कुछ ब्रैकेट क्यूबिक हो, ऐसे चलते रहे। क्यूबिक तक नहीं जाते हैं, क्वाड्रेटिक तक ही मैक्सिमम होता है। क्यूबिक तक तो एक भी क्वेश्चन मैं आज तक सॉल्व नहीं किया, वो तो ऐसे ही थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख दे रहा हूं। तो वैसे सिचुएशन में जो लीनियर है वो तो ऐसे ही रूल से फॉलो करेंगे जो प्रीवियस है, जो लीनियर है वो ऐसे ही फॉलो करेंगे। बट जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर में लीनियर आएगा। देखिए लीनियर के ऊपर में कांस्टेंट आता है और क्वाड्रेटिक के ऊपर में लीनियर आता है। अगर क्यूबिक आ गया, कहीं पे क्यूबिक आ गया तो उसके ऊपर क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब एक पावर लेस होता है। इसका पावर 1 है तो इसके यहां पे पावर 0। ये क्यूबिक है तो क्यूबिक के पावर में हम लिखेंगे, कुछ ऐसे लिख देंगे, EX² प्लस FX प्लस G, कुछ इस टाइप से। ये कभी नहीं आता, आज तक मैंने पार्सल में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। और थर्ड सिचुएशन ऐसा होता है कि कभी कभी लीनियर कोई पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय लीनियर ही रहते हैं, बट कुछ लीनियर थोड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसा जैसे पावर 4 आ गया, या पावर 2 आ गया, या पावर 3 आ गया। पावर 4 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पावर 3 तक ही लेते हैं। L पावर 3 ले लेते हैं। तो जो लीनियर के पावर 1 है वो तो अपना वही रूल फॉलो करेगा जो अब तक फॉलो कर रहा है, लेकिन जिसके पावर 1 से अधिक है वो स्टार्ट वैसे ही करेगा, C से स्टार्ट करेगा, C/1, देन D/L², देन E/L³, जहां तक ये मैक्सिमम पावर है तहां तक ले जाना। ये 3 सिचुएशन होते हैं, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। बात समझ में आई है कुछ? 99% जब पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम, हम यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे वाले सिचुएशन भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल होता है। जितने लीनियर है उसको ऐसे लिखिए, और किसी लीनियर के पावर है तो उसको पावर 1 से स्टार्ट कीजिए और उस पावर तक जाइए। अरे ठीक है भाई, कैन आई गो अहेड? डरिए मत, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए आपको दिखा दिया सारे केसेस कैसे होते हैं। ये बहुत ओरल होता है, पार्शियल फ्रैक्शन तो मतलब ओरल है। देखिए दोस्तों, जैसे आपसे कोई कहा कि भाई इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो, x-1, x-2, x-3, ऐसे कुछ। प्रोसीजर क्या बोल रहा है? ये तो सारे लीनियर हैं, तो हम बोलेंगे ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अरे इज इट क्लियर? हाउ टू गेट ABC वैल्यू? याद रखिए ये आइडेंटिटी है। ABC वैल्यू कैसे आएगी? नो, आप बोल सकते हैं, यू कैन मेंशन मी इन द चैट, इन द कमेंट। हाउ टू गेट ABC वैल्यू? ABC तो आपको निकालना है। अरे पार्शियल फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं यार, सिंपल ABC, ये दोनों इक्वल हैं तो A और B और C की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ यही पूछ रहा हूं। देखिए ऑफिशियल तरीका ये बोलता है कि दोनों साइड एलसीएम लीजिए और x² का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, कांस्टेंट कंपेयर कीजिए, ABC के इक्वेशन आएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि x को कुछ भी पुट करो यार, आइडेंटिटी है, जो चाहो वो पुट करो, आंसर आएगा। वही लॉजिक को यूज करके आप लिमिट पुट कीजिए, ओरल आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, लिमिट पुट कीजिए। क्या लिमिट पुट करना है? हमें a चाहिए। a किसका न्यूमिनेटर है? x-1 का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हाइड कीजिए। x-1 का न्यूमिनेटर है, यहां जाइए, x-1 को हाइड कीजिए, इसको हाइड कर दीजिए। सोचिए ये नहीं है, ये नहीं है,
और इसका क्रिटिकल पॉइंट यहां पुट कर दीजिए। व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस? 1, तो 1 पुट करो, क्या आएगा? 1/-1 इंटू -2 मतलब 1/2, मतलब ए हमारा 1/2 है। डिड यू अंडरस्टैंड? हमें इस बी चाहिए, बी किसका है? x-2 का न्यूमरेटर है। यहां जाइए, x-2 को हाइड कीजिए और जो बाकी बचे उसमें x-2 का क्रिटिकल पॉइंट पुट कीजिए। क्या आएगा? 2/2 - 1 मीन्स 1 इंटू, ये तो हाइड है, 2 - 3 मीन्स -1, ये -2। अरे भैया b -2 है, ये -2 है। अरे नहीं समझ में आ रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसका न्यूमरेटर c है, c को चाहिए हमें। क्या करेंगे? x को 3 पुट कर दीजिए यहां पे, लेकिन x - 3 को हाइड कर लीजिए। ये लिमिट है, मैं लिमिट करके नहीं दिखा रहा हूं, वैसे बता रहा हूं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3 है, 3 को यहां पुट कीजिए, लेकिन इसको हाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 3/3 - 1 2 एंड ये 1 3/2, तो c की वैल्यू 3/2 हो गया, खत्म हो गया। यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। Is it clear to everybody? बहुत सिंपल, बहुत इजी, कुछ भी नहीं होता है। x² + 1 डिवाइडेड बाई, सपोज कर लीजिए कोई पूछे x - x³, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पहले तो इसे सराफत से लिख लीजिए, x² + 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 - x इंटू 1 + x। बस क्वेश्चन खत्म। हम कहेंगे ये x पावर समथिंग होगा, x के ऊपर में समथिंग होगा, 1 - x के ऊपर में समथिंग होगा, और x + 1 के ऊपर में समथिंग होगा। x के ऊपर वाला चीज निकालना है, x को हाइड कीजिए और इसका क्रिटिकल पॉइंट पुट कीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है। 0 जब आप पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो मतलब इसका न्यूमरेटर 1 हो गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट पता कीजिए, 1 - x का क्रिटिकल पॉइंट 1 हो जाएगा। 1 - x को हाइड कीजिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे ठीक है ना, 2 1 2 बाय x इक्वल टू -1 यहां पुट कीजिए, तो ये 2 न्यूमरेटर 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में -1 यहां पे आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा, 2 2 बाय हो जाएगा और ये वैल्यू -1 हो जाएगी। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अरे इज दिस क्लियर? अब इसी को इंटीग्रेशन कर देते हैं कि भाई बताओ, x² + 1 डिवाइडेड बाई x - x³ dx का इंटीग्रेशन बताओ। अरे हम इसका क्यों करेंगे, हम तो इसका करेंगे, ये दोनों सेम है, ये आइडेंटिटी है। इसका इंटीग्रेशन इसलिए हो गया ln mod x, यहां से माइनस कॉमन ले लो, -ln 1 x - 1 प्लस माइनस ऑलरेडी देयर ln mod x + 1 प्लस c। इज इट क्लियर? तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें आगे करना है।